बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम से नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 17। कल की खबर से ना जाने वो कैसे रिएक्ट करती। वो इसके करीब आया और इसे देखा। बिखरे बालों और इसके ढीले कपड़ों में वो सुकड़ी सिमटी लेटी थी। इसे बाहों में उठाते तबरेज़ शाह ने अपने बिस्तर पर लिटाया और एसी चलाते इस पर कंफर्टेबल देते दूसरे कमरे में दोबारा चला गया। कल के लिए तैयारियां भी करनी थी इसने। आज इसे बेहद दुख था वो क्यों अपने बाप के सामने नहीं बोल पाया, जो इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला खुद ही ले गए थे। इनकी नज़रों में मन्नत आ गई थी। वो जानता था वो शख्स कुछ भी कर सकता है। मन्नत को इन सब से मैं नहीं घसीटना चाहता था। वो इसलिए हामी भर ली थी इसने जाकर शावर लिया। आरामदेह हालत में कुर्सी पर बैठते टांगे सीधी करते सामने मेज़ पर रखी और लैपटॉप उठाया था। कल शाम 7 बजे ये खबर नशर हो जानी चाहिए। इसने फ़ोन कान से लगाते मुखालिफ को समझाया था, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसे काम करते रात के 2:30 बज गए थे, लेकिन वो इस कमरे में नहीं जाना चाहता था जहाँ वो वजूद था, जिसके लिए इसका दिल अजीब एहसास सा हो रहा था। लेकिन कल वो इसे तोड़ने वाला था। ये ख्याल आते इसने आंखें बंद करके खोलीं और टांगें मेज़ से उतारी। चौंका वो तब जब दरवाज़ा खुला और वो नींद में झूलती इसकी तरफ आई थी। शाहू अपनी बाहें वाह करते मन्नत तबरेज़ शाह के सामने आ गई। क्या हुआ? तबरेज़ शाह ने दिल के बेहंगम शोर पर पहरे बिठाने चाहे थे। मन्नत ने इसके नज़दीक आते इसकी गर्दन के गिर्द हाथ बांधे तो इसने फ़ौरन इसे गोद में बिठाया जो गिरने लगी थी। वो इसके पास इसके नज़दीक आती फिर से नींद में चली गई थी। मेरा दिल नहीं है, रुबाशा ने हर बार का कहा जुमला दोहराया तो दुरेद ने कई लम्हे इसके चेहरे को देखा था और फिर झटके से रुबाशा की कुर्सी को खींच कर अपने नज़दीक किया। रुबाशा की चीख अपने हाथों से रोकी थी इसने। फिर अपनी प्लेट में से वो इसे छोटे छोटे लुक़मे खिलाने लगा और ख़ुद भी खाने लगा। इसे खाया जा रहा था, अब खाया जा रहा था तुमसे। एक प्लेट के बाद भी वो नदीदों की तरह इसके मुंह में जाते चम्मच को देख रही थी। आप चाहते क्या हैं? खाओ तब मसला, ना खाओ तब मसला। वो चिढ़ गई थी। ओके खाओ। वो दोबारा से चावल इसे खिलाते खामोश हुआ। वो खा रही थी, यही अच्छा था। नहीं तो वो जितनी ज़िद्दी हो गई थी इससे भेद नहीं था, वो वहीं छोड़ देती। और कुछ खाना है? खाने के बाद अपने रुमाल से इसका चेहरा साफ़ करते दुरेद ने इस्तफ़ादा किया था। रुबाशा इसकी थोड़ी सी तवज्जो पर ही निहाल हो गई थी। दुरेद यज़दानी जान गया था ये 5 महीनों की गफलत दुरेद की इसी तवज्जो के ना देने की बिना पर थी। गोल गप्पे, वो बोली तो दुरेद ने इसे घूरा। उठो। वो मुंह बनाती उठ खड़ी हुई। दुरेद ने वापसी पर इसकी दवा ली। तुमने पहले की इस्तेमाल की कोई गोली तो नहीं ली? दोबारा दुरेद ने इसकी आंखों में झांकते पूछा, जो सर नफ़ी में हिला रही थी। पाँव ऊपर करके बैठो, ज़्यादा सफ़र है, दुरेद ने कहा तो इसने तेज़ी से इसकी बात पर अमल किया। आधे घंटे में वो कोई 1000 बार इसे देख चुकी थी। क्या कहना है? दुरेद अपना सारा गुस्सा भुलाए इसकी ज़ात पर तवज्जो दे रहा था। क्या फ़ायदा था इस गुस्से का जिसका असर इसकी बीवी पर दिमागी तौर पर हो रहा था। इसकी औलाद और इसकी बीवी इसकी वजह से परेशानी में थे। वह बीवी भी और जिससे मोहब्बत थी, इसे भी आप को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो अब तक किसी बात पर अटकी थी। दुरेद ने गाड़ी साइड पर लगाई और इसे देखा, फिर झुककर इसके हाथों पर बोसा दिया। रुबाशा मुस्कुराई थी। सच्चे दिल से ना जाने कितने अरसे बाद दुरेद ने इसे घर छोड़ते काफ़ी एहतियात बरतने की ताकीद की थी और दवा वक़्त पर खाने की भी। अब चूँकि रबाब भी बासित के पास थी और वो भी बासित से हतमी बात करके रुबाशा को लाना चाहता था कि अब दुरेद का इसके पास होना बेहद ज़रूरी था। रुबाब से वो इसकी खैरियत दरियाफ्त कर चुका था। वो सब सही करने चाहता था, लेकिन बासित से शायद अब इसकी दोस्ती पहले जैसी ना हो सके। वाशरूम से गीला टावल लाते और फर्स्ट एड निकालने का डब्बा लेते वो वापस इसके पास आई। इस दौरान वो इस हल्के से शोर पर नहीं उठा था। शायद पेन किलर का असर था। वो इसके पास टूल रख कर बैठी थी और इसका ज़ख़म दोबारा अच्छे से साफ़ किया। डिटॉल से साफ़ करने लगी। इसने बेहद एहतियात से रुई इसके माथे पर रखी थी लेकिन जलन से वो जाग गया था। सामने इसे देखते वो हैरत का शिकार था, लेकिन फिर खामोश हो गया। रुबाब दोबारा हाथ इसके माथे के तरफ लाई जिसे वो हटा गया था और करवट इसकी तरफ से बदल ली। क्या चाह रहे हैं बासित? वो धीमे से बोली थी। क्यों आई हो? अब मुझे आना पड़ा। आपने लापरवाही दिखाई है अपनी। इस ज़ख़म को आप धोकर आराम से बिस्तर पर पड़े हैं। वो आप पर आ गई थी क्योंकि वो काफ़ी बदतमीज़ी से पहले भी कर चुकी थी। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना और इसे बंद करो। इसके लैंप को चलाते हुए वो बोला था, मैं पागल हूँ जो 2 घंटे सफ़र करके आई हूँ? क्या मैंने ऐसा क्या करने को कहा था? तो मैं वापस सीधा होकर लेटा था। बहस सुबह के लिए बचा लें, मेहरबानी करके अभी ये ज़ख़म पर कुछ लगाने दें, रुबाब ने कहा तो इसने कोई जवाब ना दिया। वो थक कर चीज़ें उठाती इसके पास बेड पर आ बैठी थी और वो दवा लगानी चाहिए। एक बार फिर वो इसका हाथ झट
گیا تھا، اگر یہ ہاتھ میں جھٹکتی تو برداشت ہوتا آپ سے۔ وہ چیخ پڑی، لیکن جواب اب بھی نہ ملا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ مجھے کسی اور شخص کے ساتھ دیکھ لیں گے اس رشتے کے اہتمام پر۔ وہ یہ تیر لگا تھا نشانے پر، اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ اس طرح کی فضول گفتگو کے لیے آئی ہو یہاں؟ وہ سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آئی تو کسی اور چیز کے لیے تھی، لیکن آپ کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو چلیں اسی بات کا جواب دے دیں۔ تم کل ہی کیس واپس لے رہی ہو رباب، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ زخم صاف کروائیں اپنا۔ رباب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کا زخم صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تبریز شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ دل دھڑکنے کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا کام دھیان پر لگانا چاہا، جو اب ممکن نہ تھا۔ منظر کچھ یوں تھا، وہ میز کے سامنے پڑی کرسی پر تھا اور منت اس کی گردن کے گرد حصار بنائے اس کی گود میں سوئی تھی۔ شاہو، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہنگار بھرا تھا، کیا آپ سچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ منت نے نیند میں اس کے مزید نزدیک ہوتے پوچھا، اور وہ پھر سے لاجواب ہوا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اسے اقرار کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن دماغ اس کی ہر سوچ کی نفی کر رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تبریز شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتا تھا وہ۔ اور وہ پھر خاموشی چھا گئی۔ بتا دو، تبریز شاہ نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔ ہاں، مجھے آپ سے تب سے محبت ہے جب سے آپ نے مجھ سے نکاح میں لیا ہے، تب سے جب سے منت وقار سے میں منت تبریز شاہ بنی۔ میں نے ہر سانس کے ساتھ آپ کو چاہا ہے۔ پتہ ہے، رباشا کہا کرتی تھی کہ منت تم اتنا ٹوٹ کر اس شخص کو نہ چاہو، اور میں ہمیشہ اس سے وجہ پوچھا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم تبریز شاہ مجھے جتنی محبت نہیں دے سکتے ہو، اس لیے۔ تبریز شاہ سانس روکے اس کی باتیں سن رہا تھا، جو نیم غنودگی میں ٹھہر ٹھہر کر اسے سب بتا رہی تھی۔ رباشا کون ہے؟ تبریز شاہ نے پوچھا۔ میری بہن، میری دوست، میری سب کچھ۔ وہ دونوں ایک دن بھی ایک دوسرے سے بات کیے بغیر نہیں رہتی تھیں، لیکن اب وہ دونوں اتنا الجھ گئی تھیں اپنے رشتوں میں کہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ لیکن منت جلدی اس سے ملنے جانے والی تھی۔ اور میں نے ہر لمحے آپ کا انتظار کیا، لیکن کبھی آپ کو ڈھونڈا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنا نام میرے نام کے آگے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن جب میں آپ سے ملی، آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا آپ میں شاید میں آپ کو مجبور کر دوں خود سے محبت کرنے کے لیے، لیکن میں ناکام رہی۔ آپ نے وہ سب جذبات ٹھکرا دیے، ایک بار پھر مجھے زمین بوس کیا۔ لیکن دیکھیں، میں پھر بھی یہاں آپ کے قریب ہوں۔ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، مجھے سب منظور ہے۔ میری محبت ان سب کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ پر وہ جو اسے دھیان سے سن رہا تھا چونکا۔ پر آپ صرف میرے ہیں۔ تبریز شاہ کی ہر سانس پر منت کا نام ہے، منت کا حق ہے، اور جس دن آپ نے یہ حق کسی اور کو دے دیا، اس دن منت آپ سے دور ہو جائے گی، بہت دور۔ وہ سکون سے آ کر لیٹ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ حسین چہرہ بار بار آ جاتا، جو اس کی تھوڑی سی توجہ پر کیسے کھل گیا تھا۔ تم بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ رابی، اس نے چھت کو گھورتے سوچا۔ 5 ماہ کا عرصہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ترسا تھا۔ ان 5 مہینوں میں دوا لی؟ فون اٹھا کر اسے ملاتے اس نے پوچھا تھا۔ جی، لے لی تھی۔ کیا کھا رہی ہو اب؟ اسے محسوس ہوا وہ کچھ کھا رہی ہے۔ ڈبل روٹی اور جیم۔ کیوں، تمہیں اب بھوک پھر سے لگ گئی ہے؟ درید، آپ کیوں میرے کھانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ ناراض ہوئی۔ رابی، تم وہاں میرے ساتھ کچھ گھنٹے پہلے ہی بہت کھا کر آئی ہو۔ وہ حیران تھا، پہلے وہ کھاتی نہیں تھی، اور اب تو مطلب بھوک لگے تو مر جاؤں گی۔ تیزی سے بول گئی تو لیکن احساس ہونے پر رکی۔ اپنا سامان پیک کرو، میں کل لینے آؤں گا۔ وہ درید کی بھاری آواز گونجی تھی۔ پر باسط، میری بیوی ہو تم، اور تمہاری پہلی ترجیح میں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ترجیح پر زور دیتا ہوا بولا، اور آئندہ اس زبان سے لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا۔ تو رباشا نے تیزی سے سر ہلایا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ اب دونوں خاموش تھے، جیسے ایک دوسرے کی خاموشی کو سن رہے ہوں۔ میں نے اب تک کچھ بیبی کا نہیں خریدا، وہ یاد آنے پر تیزی سے بولی۔ میں دلوا دوں گا، درید نے دباوند جواب دیا تھا۔ اور مجھے کیا چاہیے تمہیں؟ سب، وہ پرجوش سی بولی۔ سب دلوا دوں گا۔ اور بولو؟ آپ نے؟ وہ بار بار معافی نہیں مانگوں گا۔ درید جانتا تھا وہ پھر سے وہی سب دہرائے گی اور کہے گی کہ اس نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ رباب مجھے پسند کیوں نہیں کرتی؟ وہ دھیمے سے بولی۔ کیا اس نے یہ خود بولا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی؟ درید نے بات گھمانا چاہی۔ نہیں، مجھے محسوس ہوا ہے۔ وہ کیوں مجھے پسند نہیں کرتی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ رونسی ہوئی۔ درید کے پاس جواب نہیں تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے وہ رکی، پھر جب مجھے میرے بھائی نے میری محبت میں بچایا تو کوئی وجود مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ مجھے یہ سوچ کر نیند نہیں آتی درید کہ کوئی مجھے گناہ گار سمجھتا ہے اپنا۔ آج بھی اس نے مجھے دیکھتے ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کچھ نہیں سوچتی، اور تم بھی یہ سب دماغ سے نکال دو۔ درید نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ اب وہ رباب سے ابھی اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ اسے سمجھائیں گے؟ اب خاموشی سے سو جاؤ، صبح سامان سمیٹ لینا، کل تمہیں واپس
मेरे पास आना है, अपने भाई को समझा देना, नहीं तो इस बात पर मेरे हाथ से बचेगा नहीं वो। अब अगर तुमने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग की तो मैं उंगलियां तोड़ दूंगा। तुम्हारी फ़ोन रखो फ़ोन और फ़ौरन सो जाओ। वो जानता था इसे हर हद तक। वो मुँह बसूरती लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। दुरेद ने अब रुबाब से बात करनी चाहिए। जो हुआ था इसमें रुबाशा का कसूर नहीं था। वो नहीं चाहता था इसकी बीवी इसकी गिल्ट में रहे, और अगर इस बार भी मेरा हाथ झटका गया ना तो बासित मैं खुद की तरफ आपका बड़ा हर हाथ रोक दूंगी, हमेशा के लिए। इसने कहा तो बासित के माथे पर बिखरी सिलवटें बिखरी थीं। रुबाब ने बैंडेज किया और उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। हाथ धोकर वापस आई तो वो सीधा लेटा छत को घूर रहा था। वापस आओ, मुझे घर जाना है अब। वो जो जाने का इरादा रखती थी फिर भी बोल गई थी। दिमाग सेट है, रात के 3 बज रहे और तुम इतनी दूर जाओगी। मेरे या अपने भाई के बगैर हालात देखे हैं तुमने इस वक्त मुल्क के? और आई किसके साथ हो? ड्राइवर के साथ। वो हल्की आवाज़ में बोली। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही दिमाग से पैदल हो। खामोशी से आकर लेटो और अब मुझे आवाज़ ना आए तुम्हारी। वह कहते साथ ही लैंप भी बंद कर गया था, लेकिन इसके बाहर निकलते ही इसने हाथ का मुक्का साथ पड़े इस तकिए पर मारा था। 10 मिनट इसका इंतज़ार करते इसे लगा था वो चली गई है, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर इसने गहरी सांस भरी और इसकी तरफ से पीट करके सो गया। वो काफ़ी देर देखती रही, शायद इसके सोने का इंतज़ार में थी। वहीं सोफे पर बैठी रही। जब इसे लगा कि वो सो गया तब हल्के से कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ी। नीचे घुटनों के बल बैठती वो इसे देखने लगी। तुम्हारे हर गुनाह पर मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें सज़ा दूँ, बड़ी से बड़ी सज़ा। इसीलिए मैंने बिना सोचे खुला का केस दायर करवा दिया था। लेकिन तुमसे दूर जाना ही सोने रूस है। मेरा दम घुटता है ये सब सोच कर। ये 5 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं और मेरा रब जानता है। इस दिन तुम्हारी मेरे लिए शिद्दत देखते मुझे एहसास हुआ इस सफ़र पर शायद तुम मेरे साथ हो। यही वजह है आज मैं सब भूलती तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ़ मुझे दिल पर महसूस होती है बासिज़िया, जिससे मैं खुद को भी खाइफ हूँ, मगर क्या करूँ, दिल मानता ही नहीं है। इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसे देखते ना जाने क्या सोच रही थी। फिर झुककर इसकी बैंडेज पर बोसा दिया था और इसे देखा। तुम ज़िंदगी का हसूल और रुबाब का बासिज़िया। इसकी आंखें चूमते वो वहीं इसके साथ लेट गई और ना जाने कब तक इसे देखती रही। तबरेज़ शाह ने झटके से इसे सीधा किया और नींद से जागी। बाल चेहरे पर फिर से फैल गए थे। मन्नत तबरेज़ शाह, ये तुम्हें नहीं मिले ना मिले, लेकिन तुम दूर जाने की हिम्मत तो क्या ख्याल भी जहन में मत लाना। बहुत साल खार किया है तुमने मुझे, तो फिर क्यों आज अपने घर से बेदखल होने का कहा मुझे? इसने नींद से बंद होती आंखों को झपकते पूछा। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। उठ जाकर सो जाओ, सुबह मेरे उठने से पहले शक्ल गुम कर लेना अपनी। वो पल में सब भूल जाता था, इसे आसमान से ज़मीन कर देता था। एक दिन में इन सब लहजों, इन सब अजियतों का बदला आपसे सूद समेत लूँगी तबरेज़ शाह। और इसके दिन आपकी तड़प भी मन्नत शाह का दिल मोम कर नहीं पाएगी। और वो इसके कॉलर को थामती चीखी थी। ये सब बकवास है। मुझे ज़िंदगी के हर लम्हे पर तुम मेरे लिए मौजूद होनी चाहिए। वो खुद गर्जी की इंतहा पर था। मन्नत के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई थी। अगर मेरा हक मुझे ना मिला तो आपको आपके सारे हकूक़ फ़राइज़ से महरूम कर दूंगी। वो इसने कहकर उठना चाहा। तबरेज़ शाह ने इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते इसे झटके से खुद पर झुकाया। यह भूल है तुम्हारी मन्नत शाह कि तुम ऐसा कर पाओगी। यह जान लो कि मरते दम तक तुम्हारे वजूद के तमाम हकूक़ फ़राइज़ मेरे लिए रहेंगे। तस्लीम कर लें शाह कि मोहब्बत है आपको। मन्नत ने इसका चेहरा थामते बेचैनी से कहा। तबरेज़ शाह इसे चंद लम्हे देखता रहा। इसके लहजे में बेचैनी इससे मनफी न रह सकी थी। जाओ, इसने बिना इसे अपने हिसार से आज़ाद किए कहा तो मन्नत इसे देखती रही और खामोशी से आंखें बंद करते इसकी तरफ झुकी और अपने ठंडे पड़ते लब इसकी गर्म पेशानी पर रखे। तबरेज़ शाह ने आंखें बंद करते इसके लम्स को महसूस किया था। इसकी कमर पर गिरफ्त और सख्त हुई थी। इसके दरमियान फासले सिर्फ बागी होती हवा का था। वक्त पर तस्लीम कर लें शाहू इस मोहब्बत को। मैं दोहरा रही थी कि वक्त के बाद आप पछताएंगे। तुम्हारा सारा वक्त मेरा है, पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो धीमे से बोलता इसके चेहरे को देखने लगा। खुद की ज़ात को मेरे नाम करते मोतबर क्यों नहीं करते मुझे शाहू? मन्नत ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते कहा। क्योंकि अजियत हम दोनों के हिस्से में आएगी और तुम बर्दाश्त नहीं करती, बिखर जाओगी। ये सब मुझे नहीं देखना। मैं ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ जाऊँ या कोई भी कदम उठाऊँ, ये बात जान लो मन्नत तबरेज़ शाह कि तबरेज़ शाह के अलावा तुम किसी की नहीं हो। सुबह इसकी आँख खुली तो इसके करीब ही सोई थी। वो कई लम्हे इसे देखता रहा। कल रात वो कैसे इससे दूर बैठी रही थी और अब इसके बेहद नज़दीक थी। बासित ने इसके बाल संवारे थे। रुबाब, उठो, मुझे ऑफिस जाना है। तो आप जाएं,
नाश्ता कौन बनाएगा? बासित ने इसके बालों में उंगलियां चलाते कहा। क्या खाएंगे? कुछ भी बना दो। वो धीमे से बात कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो पूरी नींद में है। अच्छा बना देती हूँ, उसने वहीं लेटे कहा तो बासित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। तुम सोई हो रुबाब? नहीं, मैं जाग रही हूँ। रुबाब ने नींद में ही तेज़ी से सर हिलाया। बासित ने 2 लम्हे इसे देखा, फिर अपनी उंगली से इसकी गर्दन पर लकीरें खींचने लगा। आज 5 महीने बाद वो इसके नज़दीक थे। इसके एहसासात ही अलग थे। मुझे गुदगुदी हो रही है बासित, वो खिलखिलाई। इसकी मुस्कुराहट बासित ज़िया की सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करने से रुकी थी। अब वो इसकी गर्दन पर झुका था, लेकिन इसके लम्स में शिद्दत महसूस करते बासित ने इसका कॉलर थामा। बासित, तुम 5 महीने दूर रही हो, क्या इसकी सांसें सज़ा तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए? मैमा वो नाश्ता, शी खामोश रहो। तुम केस कब वापस ले रही हो? इसे झटके से अपने ऊपर झुकाते वो संजीदगी से बोला। ले लूँगी। वो मिनमिनाई। कब? दिन और तारीख बताओ। कल कह दूँगी वकील को। क्यों? आज क्यों नहीं? बासित ने इसके बाल पीछे से मुट्ठी में कैद करते इसका सर ऊंचा करते कहा। आह बासित, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बाल छोड़े। अच्छा, इस शख्स के साथ मेरे मना करने के बावजूद मिलने पर दर्द नहीं हुआ था? तुम्हें एक पल भी ख्याल नहीं आया तुम्हारे शौहर को वो शख्स एक आंख नहीं बाता? और जो शौहर ने बीवी को किसी दूसरे शख्स के साथ डिस्कस किया, इसका क्या? वो लाजवाब हुआ, इसकी आंखों में देखा। ओके, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं रुबाशा के मामले में बहुत हसास हूँ रुबाब। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप को इसकी माँ ने मार दिया और ख़ुद वो जेल से रिहा हो चुकी है, लेकिन इस सब में मैं कहाँ कसूरवार थी जो मुझे सज़ा दी गई? रुबाब ने बासित से पूछा। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ रुबाब। बासित ने इसे समझाना चाहा। क्या रोक रहा है आपको? मैं मौजूद हूँ यहाँ। रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नाम के साथ हमारी रूहों को मिलाया है। और क्या चाहते हैं? मुझे डर है मन्नत, मुझे लगता है मैं सब बर्बाद कर दूँगा। मुझसे बांट लें जो दिल में है। मन्नत ने एक आखिरी कोशिश की थी, लेकिन खामोशी जवाब में मिली थी। इसे तो यानी अजियत और आजमाइश दोनों आने वाली थी। तबरेज़ शाह ने इसके बाल कान के पीछे उड़ते झुककर इसके कांधे पर लब रखे थे। मन्नत का रुआं रुआं कांप गया था इस लम्स पर। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आने वाले वक्त की अजियतों से कुछ देर के लिए रिहाई चाहते हों। यह मेरा घर है तबरेज़, इसने किसी डर के ज़ेर असर पूछा। यहाँ सब कुछ है, सब तुम्हारा है। इसे कहते तबरेज़ शाह ने अपनी नाक इसकी गर्दन पर रख कर सहलाया। लेकिन आप नहीं, इसके दिल से सदा आई, लेकिन वो ये लम्हात ख़राब नहीं करना चाहती थी। इन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से उलझ रही थीं। एक तूफ़ान था जिसने इस गुलाब की नन्ही सी कली को रोन देना था। मुझे नींद आ रही है। मन्नत की धीमी आवाज़ पर तबरेज़ शाह ने सर उठाया और इसकी नींद से बंद होती आंखों को देखा और उन्हें चूम लिया। मुझे इस वक्त तुम्हारी सारी तवज्जो और वक़्त चाहिए, सोने की हिम्मत भी मत करना। इसने इसकी कमर पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। मैंने आपके इतने सारे पैसे ज़ाया कर दिए, मुझे परवाह नहीं। मैंने सब बेफजूल में मंगवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपने बावर्ची खाना देखा? वो पुरजोश होकर पूछने लगी, लेकिन बदले में तबरेज़ शाह की बहकती निगाहों को देखते वो खामोश हो गई। इजाज़त है कि मैं तुम्हें चंद लम्हों के लिए महसूस कर लूँ? इसने इतने खूबसूरत अंदाज में पूछा तो वो वहीं थम गई। इसने कितने दिन, कितने महीने और साल इस शख्स की ज़रा सी तवज्जो के लिए तरसते गुजारे थे। आज वो इसे मिल रहा था। मन्नत ने आंखें बंद करते अपनी इजाज़त को इसके सपुर्द किया था। इसने बेहद नरमी से इसको लबों से ख़ुद को सैराब किया था, लेकिन लम्हों में वो नरमी गायब हो गई थी। अब सिर्फ शिद्दत थी। मन्नत ने इसे खुद से दूर करना चाहा था, लेकिन वो इसके बाजू कब्ज़े में लेते इसकी मज़ाहमत रोक चुका था। अपनी मर्ज़ी से वो पीछे हटा और इसे देखा जो गहरे गहरे सांस भरी थी। अबे तुम्हें तबरेज़ शाह पूरे का पूरा चाहिए? चंद लम्हे तो खुद की जान पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसकी आंखों में हल्की सी नमी देखते इसने इसकी ठोड़ी पकड़कर झटके से इसका सर उठाया था। क्या आपको मालूम है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं? इसने मुंह बसूरते कहा। वो उथल पुथल होती सांसों से सर इसके कंधे पर रखा। हा तबरेज़ शाह का ज़िंदगी से भरपूर क्या गूंजा। तो मन्नत ने इस हंसी को बरकरार रखने की दुआ की। तुम मुझे हमेशा मेरे एक इशारे पर अपने लिए मैसर चाहिए हो मन्नत। तबरेज़ शाह, इसने शिद्दत पसंदी से कहा। तो मन्नत ने सर हिलाया और फिर कुछ देरी में सो गई थी। अगली सुबह का अब तबरेज़ शाह ने भी नहीं सोचा था। इस वक्त वो सिर्फ इन लम्हों को महसूस करना चाहता था। तुम्हारी खुशबू सिर्फ मेरे लिए है मन्नत। अगर आपको आगे कभी चुनना हुआ तो आप अपनी बहन को चुनेंगे बासित। मेरी कोई हैसियत नहीं आपकी नज़र में, वो कहती तेज़ी से उठ खड़ी हुई। ऐसी बात नहीं है, मैं अतदाल पसंद हूँ, लेकिन इसने अपनी सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजारी है, तुमने आसाइशों में। फ़र्क बस इतना है। रुबाब इसकी बात पूरी सुनने से पहले ही वाशरूम में बंद हो गई तो इसने गहरा सांस भरा। वो क्यों रुबाशा से इतना
बदज़न था। अगर वो बीवी थी तो रुबाशा इसकी वो बहन थी जिसकी हर तकलीफ़ अपने दिल पर महसूस होती थी। इसका फ़ोन बजा तो इसने फ़ोन उठाया। खुद भी उठते अपने कपड़े निकालने लगा। तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे पास है, मैं आज अपनी बीवी को लेने आ रहा हूँ। इसने जो बिना नाम देखे फ़ोन उठाया था, दुरेद की आवाज़ सुनते वो टेरेस पर आ गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं होने दूंगा? बासित, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। अपनी बहन जिसे शौक़ से तुम लाए थे, इसका ख्याल तो रख नहीं पाए तुम। हर दूसरा डॉक्टर मुझे यही सुनाता है इसकी डाइट ठीक नहीं है। मैं बेहतर जानता हूँ अपनी बहन को, तुम अपने काम से काम रखो। बासित अभी भी इसी ज़िद पर अड़ा था। वो मेरी बीवी है, औलाद हम दोनों की आने वाली है इस दुनिया में, और तुम तो क्या कोई कानून मुझे इसे ले जाने से ही रोक सकता? दुरेद दहाड़ा था। तुम कुछ भी कह लो, रुबाशा यहाँ से नहीं जाएगी। इसके मामले में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसका मामला मैं खुद देख लूँगा। दुरेद तंजिया मुस्कुराया था। लेकिन अब चूँकि मेरी बहन तुम्हारे पास है तो इसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने इसे बुलाया था? वो खुद आई है। और अपनी बीवी को मैंने कैसे रखना है मुझे मत सिखाओ। बासित ने कहते फ़ोन काटा और मुड़ा तो वो पीछे खड़ी थी। नाश्ता क्या करेंगे? वो सब सुन चुकी थी, लेकिन अभी बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ भी बना लो, बासित कहता। वाशरूम में बंद हो गया था तो वो भी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। रुबाशा सुबह उठी तो खुश थी बेहद। आज वो वापस चली जाती अपने शौहर के पास। इसने एक एक सामान रख लिया था अपना। अब भी वो यहाँ वहाँ चक्कर काटती चीज़ें देख रही कि कुछ रह तो नहीं गया। इसने फ़ोन उठाते दुरेद का नंबर मिलाया। 2-3 बेल पर भी इसने फ़ोन नहीं उठाया तो इसने जिन से बार बार शुरू कर दिया था। रबी, क्या हो गया है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो नींद में बड़बड़ाया। कब तक आएंगे? रुबाशा ने इसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते कहा। अभी 6 बजे हैं, आज मीटिंग है आईजी के साथ, वापसी पर ले लूँगा। नहीं, पहले मुझे लेने आए। वो बज़िद हुई। मुझे ऐसा ही करना था, लेकिन आज कल एक केस हल कर रहा हूँ जिसके सिलसिले में मीटिंग है, जाना ज़रूरी है, इसीलिए वापसी तक इंतज़ार करो। रुबाशा ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया था। इसे लगा था वो दोबारा करके इसे मनाएगा, लेकिन वो तो शायद दूसरी तरफ दोबारा सो गया था। इसने 10-15 मिनट बाद थक कर दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन अब भी नहीं उठा रहा था वो। उफ़, हम क्या हुआ? चौथी बेल में उठाते इसकी नींद में डूबी आवाज़ गूंजी तो रुबाशा ने दांत कुचकुचाए। सामान नहीं ला रही मैं, वहाँ आकर सब दोबारा ख़रीदूँगी। वो चीखी। आहिस्ता बोलो यार, और मत लाना, दिलवा दूँगा। और बताओ, कुछ कहना है? आप मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हैं दुरेद? इसने नम लहजे में कहा तो वो नींद से बेदार होते बेड से टेक लगा कर बैठा। रुबाशा, क्या हो गया यार? सुबह के 7 बजे हर आम आदमी सोता है और मैं भी वही कर रहा हूँ। वो उठ गया था। अब बोलो, ध्यान से सुनूंगा सब। अब मेरी बात ख़त्म हो गई, आप सोएं सुकून से, रुबाशा ने कहा तो दुरेद ने माथा मसला। क्या चीज़ थी वो? और वो दुरेद यज़दानी जो किसी की ना सुनता था, आज इसके लिए नींद को भगा कर उठ बैठा था। नाश्ता कर लिया? दुरेद ने बात जारी रखना चाहिए। नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो और दवा लो, मैं भी फ्रेश होता हूँ। देखा आप मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। रुबाशा ने मुंह बसूरा था और कॉल काट दी तो दुरेद ने माथा पीटा था। जारी है।